हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर। और देव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल्स में आपका स्वागत है। अभी एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि एक व्यापारी जो है दो वस्तुओं को 1875 में प्रत्येक वस्तु को जो है बेच देता है। जेंटलमैन, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1875 प्रति वस्तु का दाम है और वो बेचता है, मतलब कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस पे एक पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पे 25% का हानि होता है। तो इस व्यवसाय में क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि इस व्यवसाय में क्या हो रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है, इसमें हानि ही होता है। क्योंकि जब विक्रय मूल्य सेम हो और एक पर x% का लाभ हो और दूसरे पे x% की हानि हो, तो इस केसेस में आपको जो है हमेशा हानि ही होता है, लाभ नहीं होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये ध्यान रखेंगे, पहले ये डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एसपी दिया है यानी सेलिंग प्राइस पे काम हो रहा है। अगर यही सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस इसका सेम होता, तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट इसका ट्रिक होता है x² अपॉन 100% इस तरीके का। तो ये चीज़ें नहीं है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है एसपी आपका जो है सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक बार ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इनको डील करना है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में ले जाना चाह रहा हूँ। इसमें आप पहले स्टेप में अगर 25% लाभ हो रहा है तो 100 में 25% ऐड करोगे तो 125% हो जाएगा। 1875 में 125% अगर ऐड होता है इसका, तो इस तरीके से यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा 1500। और जब इसमें 75% का अगर लॉस होता है तो ऐसे में इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500। अब दोनों मिल करके चूँकि बेचे गए थे, तो दोनों मिल करके कितने में ख़रीदे गए थे, ये बाय थॉट यहाँ पे बाय मेथड आपको 4000 रुपये दिख रहा होगा। अब चूँकि दोनों का विक्रय मूल्य जो है प्रत्येक का 1875 था, तो दो 1875 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसका पता चल गया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था, सॉरी सेलिंग प्राइस था, वो 3750 है और ये इसका कॉस्ट प्राइस है 4000। तो जाहिर सी बात है कि जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो यहाँ पे हानि ही होगी। जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख रहे होंगे, हानि पूछा भी है इसने, हानि भी बताया भी था। तो हानि कितना होगा जब आप इसको घटाएंगे पता चल जाएगा। 250 का इसमें जो है इनको लॉस हो रहा है और 250 रुपीज़ लॉस इस व्यवसाय में हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ बेचे जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादातर ये मेथड्स पे आप कोशिश करेंगे कि काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि इसमें आप इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तब आप ऐसा करेंगे। अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा और तब आपसे ये इससे करके पूछा जाएगा तो इसका सिंपल ट्रिक्स में हो जाता है। बट इन अ केस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑलवेज़ फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल्स कि जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर दोनों स्टेजेस में मैंने इनका सीपी निकाला हुआ है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस 15 और 2500 आ रहा है, जो कि मिल करके 4000 हो जा रहा है। और ऑलरेडी इनका सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 3750 लेके आया। 4000 में 3750 का गैप 250 का है, यही हमारा हानि है। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे। ये हमारा 9वां टाइप था, जो मैंने वायदे किए थे आपसे सीरीज़ में 20 टाइप क्वेश्चंस देने का, उसमें ये 9वां क्वेश्चंस था। इस तरीके से आपको 11 टाइप और मिलेंगे ताकि आप परीक्षा को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें और क्रैक कर सकें मैथमेटिक्स के स्पेशल सेक्शंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।